गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम फिर से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक नए उमंग के साथ। आज की हमारी कहानी है आलस्य का फल। आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है आलस्य का फल। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आलस्य का फल का मतलब क्या होता है और आलस्य करने से क्या होता है, यही आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए, आलस्य का मतलब होता है सुस्ती। क्या होता है? सुस्ती, निकम्मापन, आलसी जिसको बोलते हैं, बहुत आलसी टाइप का है। लेजीनेस, इंग्लिश में लेजीनेस बोलते हैं। तो आलस्य करने से क्या फल मिलता है, इसी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो आलस्य करता है वह हमेशा दूसरों का मुंह ताकता है, मतलब पछताता है कि उसने कर लिया, मैं नहीं कर पाया। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य का परिणाम बुरा होता है। आलस्य का परिणाम बुरा होता है। और इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। किसी ने आलस्य दिखाया है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका परिणाम क्या निकलता है, बहुत बुरा निकलता है। तो आइए इस कहानी को पढ़कर जाने कि आलस्य का फल कैसे उसको मिलता है। एक बार हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर खीरे की खेती करने का निश्चय किया। किसकी खेती? खीरे की। खीरा खाते हो, उसी का खेती करने का निश्चय किया। किसने निश्चय किया? हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर हाथी की खेती करने का निश्चय किया। उस खेती के लिए ठीक मौसम आया। रात्रि में ओस और दिन में ज्यादा गर्मी। खीरे की खेती के लिए कौन सा मौसम ठीक रहता है? जब रात में खूब ओस पड़े और दिन में ज्यादा गर्मी रहे, जैसे इस समय। मतलब गर्मी भी लगती है और ठंडी भी। रात में ठंडी लगती है और दिन में गर्मी लगती है, लग रहा है ना? तो इस समय देखो खीरा बढ़िया होता है। इस अच्छे मौसम में खेती करने के लिए जमीन तैयार की गई। जमीन तैयार की गई, अच्छी खाद भी लाई गई। क्यारियों में खीरे के बीज बोए गए। क्यारियों में खीरे के बीज भी बोए गए। यह सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। यह काम किसने किया? हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। लोमड़ी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। मतलब लोमड़ी कुछ काम नहीं कर रही थी, बस वो देख रही थी। हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठना मतलब कुछ मत करना, ऐसे बैठे रहना। एक दिन गिलहरी ने लोमड़ी से पूछा, तुम खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती? तुम खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती? लोमड़ी ने बहाना बनाया, सखी मेरे सिर में कई दिनों से भयंकर दर्द हो रहा है। सखी मेरे सिर में कई दिनों से भयंकर दर्द हो रहा है। राजन ध्यान दो, जब ठीक हो जाएगा तो अवश्य खेती में मदद करूंगी। खीरे के बीजों में अंकुर निकल आए। अंकुर मतलब वो जम गया, खीरा जम गया। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन सिंचाई करते, पानी बराबर भरते उसमें। पक्षियों से उनकी रक्षा करते थे, उनकी रक्षा करते ताकि कोई पंछी आकर उसको उखाड़ न ले जाए। ठीक है, समय समय पर कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे। परंतु लोमड़ी हमेशा ही खेती करने से जी चुराती थी। लेकिन लोमड़ी कभी उनका साथ नहीं देती थी, वो अपना जी चुराती थी, मतलब पता न आलस्य दिखाती थी। कुछ समय बाद खीरे की बेल फलने फूलने लगी। अब उसमें फूल आने लगा। जैसे खीरा जब फलने लगता है उसके पहले फूल आता है, तो फूलने लगा, मतलब अब समय हो गया है। उसमें कितने ही फूल निकल आए। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए खूब मेहनत करते रहे। उन्होंने और मेहनत किया कि ताकि और अच्छी फसल हो। फैली हुई बेल के नीचे पत्ते भी बिछाए गए। ठीक है, एक दिन सुबह गिलहरी पानी भर रही थी। अचानक लोमड़ी उधर आ पहुंची और पूछने लगी, खेती कैसी है? अब तो फूल निकल आए होंगे। गिलहरी ने कहा, नहीं अभी तक फूल नहीं आए हैं। गिलहरी ने बहाना बनाया, अभी तक फूल नहीं आए। कुछ दिन और बीत गए, खीरे काफी मोटे हो गए। खीरा फर गया और काफी मोटा हो गया। हाथी और गिलहरी ने बेल से सारे खीरे तोड़ लिए और अपने अपने घर ले गए। कुछ दिनों बाद लोमड़ी को पता चला, वह खेत से होती हुई आई।
जब उसको पता चला कि अरे खीरा वाला तोड़ी हुआ, तो खेत में आई हो, बेल से सारे खीरे तोड़े जा चुके थे। जब वो पहुंची तो देखी सब खीरा खत्म हो चुका था। उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया। वो खेत में आता ही नहीं, आलसी तरह था कि खेत में भी नहीं आता था। अब उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया। वह निराश होकर घर लौट गई। रास्ते में उसने देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पे लटका दिए हैं। उसने देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पे लटका दिए हैं। दिख रहा है ना? आगे सुनो। यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। यह सब देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने गिलहरी से गिड़गिड़ा कर कहा, ओ मेरी प्यारी सखी, राजन इधर ध्यान दो, ओ मेरी प्यारी सखी, एक खीरा मुझे भी दे दो, एक खीरा मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गिलहरी ने वो मुंह पिचका कर उत्तर दिया, अरे सखी, आलस्य का फल भूख और प्यास है। आलस्य का फल भूख और प्यास है। अब तुम इसका फल भोगो। अब तुम इसका फल भोगो। तुमने आलस्य दिखाया तो उसका क्या फल मिला? भूख और प्यास। भूख और प्यास। बेचारी लोमड़ी पछताती हुई अपने घर लौट गई। अब देख लो, आलस्य का फल क्या मिला उसको? भूख और प्यास। भूख और प्यास। और हाथी और गिलहरी को क्या मिला? मेहनत का फल, खीरा। उन्होंने मेहनत किया तो उनको खीरा खाने के लिए अच्छा मिला, फल मिला। लेकिन लोमड़ी ने आलस्य दिखाया तो उसको क्या मिला? भूख और प्यास। किसका फल मिला? भूख और प्यास का। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य से हमारा नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा? यस सर। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो क्लैप कर दीजिए एक बार। ठीक है।